बट सावित्री या बड मावस जेठ अमावस्या की कथा और विधि हम बता रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो जेठ अमावस्या की ये बट सावित्री व्रत कथा और विधि हम बता रहे हैं। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती हैं और केशों को धोती हैं। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चने का वायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्यौहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके और सुंदर वस्त्र भूषण पहन करके प्रायः सामूहिक रूप से पूजा करने जाती हैं। वट वृक्ष के तने पर जल चढ़ाकर रोली की छींटे लगाए जाते हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री चढ़ा दी जाती हैं। घी का दीपक जलाकर कच्चे सूत के धागे को हल्दी में रंग कर वृक्ष के तने पर लपेटते हुए वृक्ष की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। यदि आपके आसपास वट का कोई पेड़ ना हो तो भी निराश ना हो, कहीं से एक टहनी मंगा ले अथवा दीवार पर वट वृक्ष को अंकित करके पूजा कर ले। पूजा आराधना के मुख्य महत्व भावना, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का है। अतः आप दीवार पर पेड़ का अंकन करें अथवा वास्तविक वट वृक्ष का पूजन करें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इस अवसर पर सत्यवान सावित्री की यह कहानी कही और सुनाई जाती है। कथा। बहुत समय पूर्व मध्य प्रदेश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उन्हें अपना वर स्वयं चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राजच्युत राजा धूम्रसेन ने आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने अपनी पुत्री को अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन में पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसके पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने की उद्यत हुई। उसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया। सावित्री की गोद में सिर रख कर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव
निकाल कर ले जाते हुए देखा। यह देख वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौटने जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और उस आपकी कृपा से कोई नारी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ ना छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़िग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधनों में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मित्र शरीर में पुनः जीव का संचार हो गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने सास ससुर एवं पितृकुल का कल्याण कर दिया। बोलिए जय माता दी। तो मैंने सावित्री की और सत्यवान की कथा सुनाई है। तो आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दें। माता सावित्री सब पर दया करेगी, सबका कल्याण करेगी। जो भी ये व्रत को श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से पूजा करते हैं, सब उनकी माता ज़रूर रक्षा करती है। उनकी सुहाग की सदा फले फूले रखते हैं। और माता सावित्री ने को जैसा वरदान मिला उसी तरह हम लोग भी व्रत करते तो हम लोग को भी भगवान इसी तरह से सदा सुहाग की रक्षा करे और झोली भर के रखे। बोलिए जय माता दी, जय माता सावित्री, जय माता सावित्री।